यहाँ तक कि 1989 से बीजेपी को हरा रहे, 2 सीटों पे बीजेपी थी, आज 300 के पार बीजेपी है। अगर हमारे क्षेत्र में भी ऐसी यूनिवर्सिटी हो तो मुस्लिम का रिक्शा ना चला के फिर वो शिक्षा की तरफ जाएगा। ठीक है जी, वो अपने अपनी मर्जी है, हम किसी का हक थोड़ी छीन सकते हैं, हमारी वोट हम अपनी पतंग को देंगे। अच्छा, बाहर से चाहे माहौल को देखते हुए सपा को सपोर्ट करें, लेकिन अंदर खाने ओवैसी के लिए दिल से है। अगर इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम मेहनत कर रहे हैं युवा अंधेरे को खत्म करने में वक्त जाया नहीं करना चाहिए, दिए को जलाने में वक्त लगाना चाहिए हमें। लोग बोल रहे हैं बिहार हरवा दिया। बिहार की हरवा था, बिहार हरवाया कांग्रेस ने। 70 साल देश पर हुकूमत करके 100 सीटों में से 21 सीट भी नहीं जीत पा रही वो। इमरान मसूद साहब, आप उनके दरवाजे पे टिकट लेने जा रहे हो, बेइज्जत हो गए। आओ हमारे पास बैठो, कुर्सी पे बैठो और टिकट बांटने वाले बनो। कितनी बड़ी बात कही है यार एक मुसलमान। आप किसको वोट देंगे? पतंग को वोट देंगे। ये तो अखिलेश को वोट देंगे। वो अपने अपनी मर्जी है, हम किसी का हक थोड़ी छीन सकते हैं, हमारी वोट हम अपनी पतंग को देंगे। अच्छा। इन भाई की वही समझ की बात है। एमआईएम को वहां पर दे जाए जहां पर कैंडिडेट निकलने की उम्मीद हो, और अगर इनकी उम्मीद होगी निकलने की तो इनको हम दे देंगे। एमआईएम को वहाँ वोट दिया जाए जहाँ सीट निकलने की उम्मीद है। तो कोई जरूरी थोड़ी है साइकिल निकलेगी, साइकिल ही नहीं निकल पा रही है। साइकिल का कैंडिडेट भाग रहा है, उधर जा रहा उधर जा रहा, मैदान छोड़ के भाग गया कैंडिडेट। हाँ। 2014 हो गया, 2017 हो गया, 2019 हो गया, हम बीजेपी को हराते यहाँ तक कि 1989 से बीजेपी को हरा रहे, 2 सीटों पे बीजेपी थी, आज 300 के पार बीजेपी है। तो हमें जब कुछ फायदा नहीं हुआ है समाजवादी को वोट देने से, तो हमें अब किसी को हराना नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक हार जाएंगे। हमें एमआईएम को जिताना है, अपने आप को जिताना है, हमें अच्छी क़यादत पैदा करनी है। अगर समाजवादी हराती तो 2019 हराती, 2017 हराती थी, जो 2014 हराती, तो समाजवादी को हमने वोट दिया, वो जब भी नहीं हरा पाई तो हम क्यों समाजवादी को वोट दें? हमें अंधेरे को खत्म करने में वक्त जाया नहीं करना चाहिए, दिए को जलाने में वक्त लगाना चाहिए हमें। पे यूनिवर्सिटी तामीर कराई, उसमें से हमारा एक दोस्त पढ़ निकला, HDFC में काम करता, आज वो उसकी बहनें वहाँ पढ़ रही हैं, उसका परिवार वहाँ पढ़ रहा। ठीक है, अगर हमारे क्षेत्र में भी ऐसी यूनिवर्सिटी हो तो मुस्लिम का रिक्शा ना चला के फिर वो शिक्षा की तरफ जाएगा। ठीक है जी, और फिर 5 किलो आटे से कोई हमारा काम चल रहा नहीं। हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। हमें हिंदू या मुस्लिम से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए जो बेहतर कैंडिडेट है, चाहे वो एमआईएम से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे सपा से हो, हम उसको वोट सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो बात करें मुद्दे की और शिक्षा की। 2022 में क्या लगता है, बीजेपी की सरकार दोबारा आएगी, बदलाव? मेरा एक छोटा सवाल, हमें जो यहाँ ओवैसी भाई के लिए ये नहीं कि हम जीते, क्या हम जीता? एक पिछाड़ पहले बनानी जरूरी है, पहले पिछाड़ बनाऊंगा, फिर अगले इलेक्शनों में जीत कर दिखा देंगे। बताइए आपको क्या लगता है, सरकार बदलेगी या यही रहेगी? इंशाल्लाह बदलेगी जरूर, एक दिन सारी दुनिया बदल जाएगी। ये सरकार नहीं, सारी दुनिया को बदलना, क्योंकि हिम्मत और इंशाल्लाह हौसले बहुत हैं। हमारे मुस्लिम नौजवान दुनिया बदल, ज्यादातर उनके दिलों में असदुद्दीन भाई के लिए बहुत इज्जत है। वो बाहर से चाहे माहौल को देखते हुए सपा को सपोर्ट करें, लेकिन अंदर खाने ओवैसी के लिए दिल से है। अगर इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम मेहनत कर रहे हैं युवा जुड़ रहा है, क्योंकि वो हक और सच के साथ है। जब भी असदुद्दीन ओवैसी की बात आती है, AIMIM की बात आती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इस बार रुक जाओ और वरना बीजेपी आ जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, पिछली विधानसभा में ओवैसी साहब कुछ सीटों पर लड़े थे, पता भी नहीं था उनका, तब तो कोई नहीं रोक पाया बीजेपी को जीतने से। अब हमारी धौलाना सीट है, एक सुना है अमरोही की सीट है, वहां पे बीएसपी ने मुसलमान उतारा, कांग्रेस ने मुसलमान उतार दिया, सपा ने मुसलमान उतार दिया। अगर वहां पे AIMIM लड़ लेगी तो हम जैसे ही बेपढ़े लिखे मुसलमान उस बात को बोलते हैं, जी ये वोट काट देगी MIM। ऐसा नहीं है, कहाँ काट रही है? लोग बोल रहे हैं बिहार हरवा दिया। बिहार की हरवा था, बिहार हरवाया कांग्रेस ने। 70 साल देश पे हुकूमत करके 100 सीटों में से 21 सीट भी नहीं जीत पा रही वो। बिहार तो कांग्रेस ने हरवा, यहाँ भी यूपी में भी ना बीजेपी को कांग्रेस जिताएगी। आप सर्वे करके देख लो, सारी सीटों पर लड़ेगी। 400 कुछ सीटों पे सीट कितने दिखा रहे हैं? 5% लोग साथ दिखा रहे हैं। कितनी सीट आएंगी? ज्यादा 5 या 7 सीट। ओवैसी साहब हरवा रहे हैं या कांग्रेस हरवा रही है? वो तो कहते हैं कि ओवैसी साहब जो है वो डील करके आए हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। कोई डील नहीं। देखिए, वो बहुत बेहतर इंसान, पढ़े बैरिस्टर है यार, वो 4थे बैरिस्टर है इंडिया को अल्लाह ने उनको दिया है, इतना बड़ा खिताब उनको दिया है। तो एक अच्छे वकील है, बैरिस्टर है, पढ़े लिखे हैं, को खरीद लिया है। तो जो विपक्ष है वो खरीद ले भाई। बिकने वाला तो कोई भी बिक जाएगा ना, कहीं भी बिक जाएगा। तुमने 1 करोड़ दिए, तुम 2 दे दो, कोई साथ लगा लो, क्या दिक्कत है? नहीं, साथ कैसे लगाए? ओम प्रकाश राजभर के साथ आए थे, वो भाग गए सपा में। अगर शिवपाल सिंह यादव के साथ आए, वो भी सपा में भाग गए। आपसे कोई गठबंधन करने को मत करो। देखो सुनो, अल्लाह तो है, अल्लाह है ना, बस अल्लाह से दुआ करेंगे, इंशाल्लाह फतेह होगी। नहीं, इमरान मसूद का पहले टिकट भी काट दिया, उसके बाद फिर से अखिलेश यादव के साथ फोटो के जा रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। ये दलाली तो है, यही तो दलाली है। इमरान मसूद को चाहिए टिकट बांटो। अरे बैरिस्टर साहब इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने कि इमरान मसूद साहब, आप उनके दरवाजे पे टिकट लेने जा रहे हो, बेइज्जत हो गए। आओ हमारे पास बैठो, कुर्सी पे बैठो और टिकट बांटने वाले बनो। कितनी बड़ी बात कही है यार एक मुसलमान, वो खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि भाई मैं बेइज्जत हुआ हूँ, कुत्ता बना दिया मेरा। तो यार हमें तो एक मुस्लिम भाई के होने से बहुत दर्द हुआ उनकी इस बात को सुन के। वहाँ बेइज्जत हो रहे हैं, फिर उसके बाद भी वहाँ जा रहे हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि कंधों पे बिठा लेंगे, तो कंधों पे बैठने की जगह वो बेइज्जत होते जा रहे हैं बार-बार, क्यों? यार फिर मैं कह रहा हूँ वही तो दलाली है, यही तो समझ नहीं पा रहे लोग।
तो यही तो नहीं समझ पा रहे। अबे आओ, कंधे बैठो, बात करो, बोलो, टिकट बांटो, लेकिन नहीं समझ पा रहे। इस वाला आगे कुछ समझेगा। अब जिन जिन लोगों के टिकट कटे ना, ये रो रहे हैं, और फिर अंदर ही अंदर असद साहब को याद कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इनको जी यार जाए कैसे एकदम से। अच्छा, आज खबर आई कि अब आजम खान ने 12 लोगों के लिए, अपने समर्थकों के लिए टिकट मांगा था, अखिलेश यादव ने मना कर दिया। हाँ, आप देखो, अखिलेश घमंडी है नहीं है? मुसलमानों के लिए कितना बड़ा घमंडी है। आजम खान साहब जेल में है, इलेक्शन से 10 दिन पहले उनके बेटे की रिहाई, क्या वो पहले नहीं हो सकती थी? सब साजिश थी, गुमराह करना मुसलमानों को, एंड टाइम पर उनको बाहर लेकर फिर उनको जी हमने देखो कितना सपोर्ट करा, खुल का सपोर्ट ओवैसी साहब ने हर मन से उनके लिए आवाज़ उठाई है। हालांकि अखिलेश के लिए भी वो हम बुरा नहीं मतलब, लेकिन आवाज़ जो उठाई है रियल टीम है, वो हर स्टेज से ओवैसी साहब ने उठाई है, आजम खान के लिए, उनके बेटे के लिए। और हम तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि आजम खान को, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, जितने भी इनको समझते, और वो एक अपनी मुत्तहिद होकर एक अपनी पार्टी बनाए, एक मुसलमानों की रहनुमा बने और रास्ता दिखाए। एक इस मुसलमान को आज के दौर में एक रहबर की जरूरत है, जो नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, उसकी जरूरत है। हालांकि एक उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ओ जी, ओवैसी के रूप। चलिए, तो ये हापुड़ विधानसभा है, यहाँ तमाम युवा थे और लोगों का कहना है कि सरकार जो है वो बदलने वाली है, 2022 में बदलाव होगा। सरकार ने सिर्फ हवाई दावे किए हैं और बहुत सारे लोगों का कहना है कि सरकार जो कहती है वो झूठ कहती है और हवाई दावों के साथ कहते हैं कि प्रदेश में फेकम फाक चल रही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि 2022 में जनता ये समझ चुकी है कि वाकई में सरकार फेकम फाक करती है या फिर सरकार ने वाकई में काम किया है। ये आने वाले 10 मार्च को आपको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम जगह जगह से इसी तरीके की रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।